उत्तराखंड के युवाओं के साथ चयन प्रक्रिया में क्रिकेट की राजनीति का नया चेहरा। हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स से मैं अवतार सिंह बिष्ट और आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड की ओर से हाल ही में अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने पूरे राज्य के खिलाड़ियों को उत्साहित करने के बजाय कई सवालों में उलझा दिया है। कारण टीम के कप्तान के रूप में वाराणसी उत्तर प्रदेश की भूमिका उमर का चयन करके एक और यह दावा किया जा रहा है कि चयन प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शिता रही, वहीं दूसरी ओर यह तथ्य भी सामने आ रहे हैं कि कप्तान की जो मूल निवास प्राथमिकता है उत्तराखंड की नहीं है। यह केवल एक खिलाड़ी का मामला नहीं बल्कि यह उस पहचान से जुड़ा प्रश्न है जिसके लिए उत्तराखंड के युवाओं ने वर्षों तक संघर्ष किया। हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स से मैं अवतार सिंह बिष्ट और लाइव तस्वीरें दे रहे। चयन प्रक्रिया पर उठते सवाल। तो चयन प्रक्रिया अक्टूबर से पहले सप्ताह में आयोजित ट्रायल के माध्यम से हुई थी। राज्य के विभिन्न जिलों देहरादून, पिथौरागढ़, चमोली, हरिद्वार और उधम सिंह नगर तक सैकड़ों प्रतिभाशाली बेटियों ने इसमें भाग लिया था, परंतु सभी प्रयासों के बावजूद कप्तानी की जिम्मेदारी एक ऐसे खिलाड़ी को मिलना जो उत्तराखंड मूल से उत्तराखंड की नहीं है और कईयों ने यह चौंकाने वाला बताया। मूल निवास प्रमाण पत्र के आधार पर होना चाहिए था, फिर भूमि उम्र की पात्रता जैसे कैसे तय हुई? यह विशेष प्रभाव या दबाव में या निर्णय लिया गया है क्या? उत्तराखंड की बेटियों के साथ अन्याय। उत्तराखंड के पहाड़ और मैदान में आई दर्जनों बेटियों ने कठिन परिस्थितियों में क्रिकेट की बुनियादी सुविधाओं के बिना अभ्यास किया है और इसमें से कई खिलाड़ी सीमित संसाधन से उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही है। ऐसे में जब किसी बाहरी राज्य की खिलाड़ी को कप्तान बना दिया जाता है तो यह न केवल बाकी खिलाड़ियों के लिए आत्मविश्वास का आघात करता है बल्कि यह एक प्रकार की मानसिकता बेइंसाफी भी है। और यह सवाल इसलिए भी है महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तराखंड का अंडर 19 टीम का प्रतिनिधित्व उन खिलाड़ियों को करना चाहिए जो उत्तराखंड की मिट्टी से उसकी संघर्षशील परिस्थितियों से जुड़ा हो। और कप्तानी केवल रन बनाने का मामला नहीं है बल्कि यह पहचान और नेतृत्व का भी प्रतीक है। और CAU का तर्क और जनता की जो शंका है, CAU अध्यक्ष दीपक मेहरा का कहना है कि भूमि उमर देहरादून में उन्होंने पढ़ाई की, बचपन में देहरादून से रहे। यदि ऐसा है तो इस बात के प्रमाण सार्वजनिक रूप से रखे जाने चाहिए और खेल चयन प्रक्रिया केवल आंतरिक कमेटी के भरोसे पर नहीं छोड़ी जा सकती और यह जनता के पैसों से चलने वाली संस्था है, इसलिए इसकी जवाबदेही भी जनता के प्रति है और पारदर्शिता की लोग मांग कर रहे हैं। उत्तराखंड में पहले भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां खेल संघों ने पारदर्शिता और स्थानीय खिलाड़ियों के अधिकारों को लेकर विवाद हुआ है। फुटबॉल, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, हॉकी और हर खेल में बाहरी प्रभाव और पसंद नापसंद की राजनीति का असर देखा गया है और क्रिकेट में यह प्रवृत्ति और भी खतरनाक है क्योंकि यह सबसे लोकप्रिय खेल है और यहाँ के खिलाड़ी के कैरियर तय होते हैं। और सरकार और खेल विभाग की जो जिम्मेदारी है, राज्य सरकार और खेल विभाग को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी टीम के चयन में स्थानीय खिलाड़ियों के अधिकारों की अनदेखी ना हो। अगर भूमि उमर वास्तव में देहरादून की स्थायी निवासी है तो यह स्पष्ट रूप से सार्वजनिक किया जाना चाहिए, अन्यथा यह मामला जो है केवल खेल नहीं बल्कि भेदभाव और अवैध पात्रता के रूप में जाना जाएगा। और उत्तराखंड की बेटियों का हक है कि उत्तराखंड की बेटियां सिर्फ घरेलू टूर्नामेंट नहीं खेलना चाहती, वे देश के लिए भी खेलना चाहती हैं। और लेकिन उसके सपनों के बीच में अगर बाहरी प्रभाव और राजनीतिक हित दीवार बन जाए तो वह एक राज्य की खेल नीति को असफल प्रमाण है। और CAU को चाहिए कि वह जनता के सामने पूरे चयन की पारदर्शिता रिपोर्ट रखे, किस मापदंड पर खिलाड़ियों का चयन हुआ और कप्तान का फैसला किन तथ्यों के आधार पर हुआ। उत्तराखंड की जनता किसी की निंदा नहीं करना चाहती, बस न्याय और समान अवसर चाहती है। अगर यह राज्य अपने खिलाड़ियों के साथ न्याय नहीं करेगा तो फिर उत्तराखंड की टीम कहलाने का अधिकार भी नहीं है।
और हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम से आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। अवतार सिंह बेस्ट, वरिष्ठ पत्रकार। आगे फिर हम कुछ ऐसी सनसनीखेज खबर लेके आपके पास पहुंचेंगे।